कमिंग टू द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एन एंगल की एंगल को मेजर करने की यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज डिग्री, to be denoted by this symbol. Okay, now coming to the various types of angles कि angles के type कौन कौन से होते हैं. So the first type is acute angle, an angle whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle. Suppose ये हमारे पास एक एंगल है, तो वो अक्यूट एंगल कब होगा? जब उसका मेजर 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा, देन दैट एंगल विल बी नोन एज द अक्यूट एंगल. सेकेंड इज राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल. ऐसे राइट एंगल होता है वो एंगल जिसका मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, दैट विल बी नोन एज द राइट एंगल. Third is obtuse angle, an angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle. Obtuse angle कौन सा होता है? जिसका measure 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से less हो. So that angle will be known as obtuse angle. Fourth angle is straight angle. An angle whose measure is 180 degree is called a straight angle. Straight angle हम किसे बोलते हैं? जिस एंगल का मेजर 180 डिग्री के इक्वल हो. इट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्रीज का होगा? 180 डिग्री का, एंड दैट विल बी नोन एज स्ट्रेट एंगल. कमिंग टू द नेक्स्ट एंगल विच इज रिफ्लेक्स एंगल. An angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle. Reflex angle वो होता है जिसका measure 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से less होता है, कम होता है. Coming to complete angle, an angle whose measure is 360 degree is called a complete angle. So एक ऐसा एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो बनता है वो कम्प्लीटली, अगर हम उसको पूरा सर्कुलर फॉर्म में देखें तो वो पूरा किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा, एंड दैट विल बी नोन एज कंप्लीट एंगल. नाउ कमिंग टू द जीरो एंगल, द एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड अ जीरो एंगल. जिस एंगल का कोई मेजर नहीं होगा, जिस एंगल का मेजर 0 डिग्री होगा, दैट एंगल विल बी नोन एज जीरो एंगल. नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज 3B 13B. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? वी हैव टू मेंशन द टाइप ऑफ एंगल्स. सो फर्स्ट पार्ट में क्या है? यहाँ पे आप राइट एंगल देख लो, ऐसे होता है राइट एंगल. So you can see that in this figure the measurement of the angle is more than 90 degree. 90 डिग्री से ज़्यादा है और यहाँ पे 180 डिग्री होता, तो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, it means it is an obtuse angle. It is a right angle. You can see that this is a straight line on this way. सो ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है, और जिस एंगल का मेजर इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, दैट एंगल इज नोन एज द राइट एंगल. इट इज़ दिस एंगल इज फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हाफ बन रहा है सर्कल, सेमी सर्कल बन रहा है, तो उस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री. कमिंग टू नेक्स्ट एंगल, यहाँ पे 180 डिग्री होता अगर ये हाफ होता, बट ये 180 डिग्री से ज़्यादा है और ये कंप्लीट सर्कल बट नहीं बना है. इट मीन्स ये 180 से ज़्यादा है, डिग्री से ज़्यादा है, एंड 360 डिग्री से कम है एंगल. सो इट विल बी नोन एज रिफ्लेक्स एंगल. नाउ यू कैन सी दैट 90 डिग्री यहाँ पे होता है, बट इस एंगल का मेजर इस 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है. सो that this angle will be known as acute angle. And last one में हमारे पास एक complete circle बना है एंगल के अराउंड. it means it is a complete angle of 360 degree.
So these are the various types of angles.